नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए एक बार जोर से ताली बजाइए। दूसरी तरफ ये फेलियर सरकार, मेजर साहब ने वैसे सब कुछ बता दिया, लेकिन इसका फेलियर कहां से शुरू हुआ? ये दो घोड़ों की आपसी लड़ाई, इन दो सांडों की आपसी लड़ाई में, कुर्सी की लड़ाई में, सचिन जी और गहलोत की लड़ाई में इन स्थानीय विधायकों को मिनी सीएम बना दिया और ये मिनी सीएम यहां के राजा बन बैठे। इसी का उदाहरण आप लोगों को मैं बताऊं कि उन्होंने बदराना में अपनी नीयति बदली, अपनी सोच बदली और वो 400 से 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है जो राजस्थान का सबसे बड़ा बनने वाला पशुओं का मेला था। मेरे किसान भाई वहां जाते अपने पशु बेचते थे। एक दिन एक किसान से मेरी बात हो गई थी कि मैं 2000 रुपए लेकर उसके मेले में गया, वहीं से पशु खरीदे, बेच दिया, फिर खरीदा, फिर बेच दिया, 40,000 रुपए कमाए। वहां हमारे कृषि के बहुत सारे औजार वहां मिलते थे और यहां तक कि किसान भाई आपस में बैठ के रिश्ता भी करते थे। ऐसी त्योहार को इन बदतमीज लोगों ने नियत बदल करके खाने का प्लान किया रहा, तारबंदी करके बाजरा बो रखा है। लेकिन मैं आप लोगों के मंच में और आप लोगों के सहयोग से बता देना चाहता हूं कि विधायक जी, ये बदराना भी रहेगा, नौगढ़ भी हमारा होगा, सरकार भी हमारी होगी और तुम सलाखों के पीछे होंगे। दूसरी तरफ 4 महीने से मेरे किसान भाई सीमेंट फैक्ट्री के सामने धरना दिए बैठे हैं। उसके साथ में जो वसूली की आपसे छुपी हुई नहीं है। 70-70 साल की मेरी माताओं को बाल पकड़ के घसीट के पुलिस वाले सीट के नीचे दबा करके थाने ले जाते हैं। अरे बेशरम सुन, नाबालिग बच्ची जो कुछ ही नहीं जानती, उस जैसी बच्चियों को भी पुलिस वाले पकड़ के थाने ले गए। ये होता है जाने के अगले घर जाने के उसके पांव। अगर वो किसान भाई चाहता तो एक एक आदमी को उचित मुआवजा दिला सकता था। अगर इसने वहां घोटाला नहीं किया होता तो मेरे किसान भाइयों के बच्चे को 5,000 लोगों को वहां नौकरी मिलती। ये कभी किसान का नाम आज तक 15 साल में लिया हो तो मुझे बताओ। इन्होंने कभी युवाओं को रोजगार के लिए कहीं किया हो तो मुझे बताओ। ये जब 2008 में आया था तब मेरे युवा साथियों के हाथों में गुल्ली डंडे दे करके आज तक वैसे ही खिला रहा है और उनकी जीवन बर्बाद करने की सोच रखी है। ये चाहता तो यहां 10 बार रोजगार मेला लगवाता। ये चाहता तो सैकड़ों बच्चों को वहां नौकरी लगवा सकता था, लेकिन नहीं। पिछले दिनों से कह रहा है कि मैं विकास पुरुष हूं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यह केंद्र सरकार की स्कीम है। जैसे जैसे उत्पाद बढ़ेंगे उपभोग भी बढ़ेगा और जब उपभोग बढ़ेगा तो बहुत सारा टैक्स का कलेक्शन केंद्र सरकार के पास भी आएगा और राज्य सरकार के पास भी आएगा। उसके लिए उस टैक्स को सिर्फ आधारभूत सुविधाओं में पूरी केंद्र सरकार और पूरी राज्य सरकार उस पर पैसा खर्च करती है और उससे ये रोडें बनती हैं। ये रोडें प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बन रही हैं, केंद्र का पैसा है। पिछले दिनों एक मंच से बोला था मैंने, उसमें ट्यूबवेल बना दिया, वो नलकूप बना दिया, ये बना दिया। अरे भाई तुझे ये बता, जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर तक जल पहुंचना है और उस जल जीवन मिशन योजना के तहत जितने भी ट्यूबवेल के हुए उसमें हुए। इसने क्या करवा दिया? इसने विकास किया सिर्फ आपका,
जब 2008 में आया था 10, 20, 30 हजार रुपए की नौकरी करने वाला देश था, और आज 10, 20 हजार करोड़ का मालिक है। विकास खुद का हुआ है। आज इनको शर्म नहीं आती है। इतना विकास होने के बाद भी 4 लुगाइयां उसमें कोर्टों में चक्कर अपने भरण पोषण के लिए लगा रही हैं। शर्म की बात है। ऐसे कुकर्ते 10 ऐसे बच्चे हैं जिसके आधार कार्ड में नाम इनका है, लेकिन उनके बाप नहीं मिल रहे हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, आधार कार्ड में उसका नाम है, लेकिन पति नहीं मिल रहा है। ऐसे ऐसे चलन वाले इस आदमी के बहुत सारे ऐसी बातें हैं। कोरोना काल में ये कहता है कि मैंने ये राशन बंटवाया, वो राशन बंटवाया। ये कोरोना काल हो चाहे पिछले दिने मशीनों का काम हो, ये सिर्फ सीमेंट फैक्ट्री के काम है। अभी जो कप चल रहा है पूरा पैसा श्री सीमेंट कप के नाम से चल रहा है। उधर किसान इसकी बात घाल रहे हैं। लंपी की बात है। मेरे किसान भाइयों से मैं बता देना चाहता हूं, पिछले दिनों लंपी की एक बीमारी आई थी। किसी भी किसान के पास आकर के उसने चर्चा की क्या? अपनी पॉकेट से 1 पैसे की दवाई दी क्या? हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे युवा साथी पूरी तरह से हर किसानों के पास गए हैं, लंपी में फ्री दवाई में दी है। मैं फिर दोबारा मेरे सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अगर ये पहले आया था तो एक कोपड़ी थी, अब ये कप बन गया। अगर 2023 में नहीं रोका तो ये जग बन जाएगा, और जब जग बन जाएगा तब आज मैं आपको इस मंच से बताता हूं कि मेरे बहुत सारे वो सरकारी कर्मचारी लोग उसको इस प्रकार से डराता है। उनके दिल में जगह है हमारे साथ रहने की, फोटो खिंचाने की, लेकिन शाम को फोन आ जाता है, क्यों गरम रोटी नहीं खानी क्या घर की? इस प्रकार की दबाई। दूसरा, व्यापारियों में वो भय, कोई भी व्यापारी नहीं बोल सकता ये इस प्रकार का दंगाई काम, इससे छुटकारा अपने को पाना है, इससे को यहां से उठाना है। आप 2023 में इसको यहां से भगाना है। आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया, बुलाया, एक गरीब किसान के बेटे को आज आप लोगों ने इतना सम्मान दिया। मैं बहुत बहुत आपके चरणों में मेरा सिर नमन करता हूं। आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया। मेरे युवा साथी, उसके दिल में इतनी बड़ी जगह, उसको भी मैं बहुत बहुत सर झुका के राम राम करता हूं। मेरा पिता तुल्य बुजुर्गों के मेरा पर आशीर्वाद रहे। मैं आप लोगों के सिर चरणों में मेरा वंदन। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, पिछले 3.5-4 साल से मैं इस नौलगढ़ की तरह पे आप लोगों के बीच में रहा हूं, मेरे युवा साथियों के बीच में रहा हूं, और आगे आने वाले समय तक भी लंबे समय तक आप लोगों के बीच में रहूंगा, साथ रहूंगा। और आपको जो भी मेरे लायक किसी भी प्रकार के मेरे युवा साथियों को भी कोई होगी तो मैं उनकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।